हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 2 3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है जिसे कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप इसे एक बार समझें, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जब हमें कोई दो पॉइंट गिवन है, सपोज करो ए और बी पॉइंट। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2। तब ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड कैसे की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि ए बी फाइंड करना है, या आप इसे बी ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी ए, यानी कि बी से ए तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ बताया है कि जो पॉइंट्स हैं ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, या फिर बी से ए तक की जो डिस्टेंस है, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसे डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2,3 एंड 4,1। उसमें हमें दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2,3 और 4,1। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो सपोज कर लेते हैं कि ए पॉइंट हमारा और बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या है? 2,3, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,1। तब जो ए बी की जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या करेंगे? x2 की वैल्यू पुट करेंगे पहले। अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है? 4 है, क्योंकि b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। माइनस a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई? 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1, माइनस y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 क्या हुआ? 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना हुआ? -2 का स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा? रूट का 8। अब जो रूट 8 है उसे हम कैसे लिखेंगे एक बार बता देता हूँ मैं, कि 2 करके लिखेंगे। 8 कब आएगा? जब 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने पे जिसका पेयर बन जाता है वो नंबर तो बाहर आ जाता है। जिसका पेयर बन गया वो नंबर बाहर आ गया, यानी कि 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया। कौन बाहर नहीं आया? तो जो बाकी एक बचा 2 है वो बाहर नहीं आया, तो उसे रूट के अंदर ही लिखेंगे। यानी कि जो ए बी की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी? 2√2 यूनिट्स, या यूनिट्स कह लो। ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें कौन कौन से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो एक पॉइंट है -5,7, और दूसरा पॉइंट है -1,3। इसे हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तब हम क्या करेंगे? इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए बी आ जाएगा। ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम x2 की वैल्यू रखेंगे, तो अंडर रूट ऑफ x2 कितना है? -1, माइनस x1 कितना है? -5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3, माइनस y1 कितना है? 7 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? -1 और माइनस माइनस क्या हो गया? +5 का होल स्क्वायर, और 3 में से 7 गया तो माइनस का 4 बचा, तो -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया? -1 प्लस 5, यानी कि 4 का स्क्वायर, और प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर।
यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना आया 32, रूट का 32। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था वैसे ही आप करोगे। क्या करेंगे, इसको हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, जिसके भी पेयर बन रहे हैं, तो एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा, ठीक। और जो बाकी बचा 2 है उसका पेयर नहीं बनेगा। तो जिसका पेयर बना है वो बाहर, यानी कि एक पेयर तो इसका बना है तो 2 बाहर, दूसरा पेयर 2 का बना है तो 2 भी बाहर, जिसका पेयर नहीं बना है वो अंडर रूट में। तो क्या हुआ, 2 टू द 4 रूट 2 यूनिट्स हमारा क्या आ जाएगा, ए बी का डिस्टेंस। थर्ड पार्ट में हमें कौन से दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। एक तो पॉइंट है हमारा ए कोमा बी, एक है हमारा पॉइंट ए कोमा बी, और दूसरा पॉइंट क्या है माइनस ए कोमा माइनस बी। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमें क्योंकि ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है कि इसमें क्या आएगा, सबसे पहले x2 आएगा, तो x2 कितना है माइनस ए, माइनस लगाओगे x1 कितना है ए का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है y2 कितना है माइनस का बी, माइनस y1 कितना है बी, तो बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब माइनस ए और माइनस ए कितने हो गए, माइनस का 2a हो गए का होल स्क्वायर, प्लस माइनस बी माइनस का 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ए स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही टर्म्स में 4 क्या है कॉमन है, दोनों ही टर्म्स में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप सब जानते हो कि अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर कौन रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी ए से बी तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो आप जब अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में देखोगे तो सेक्शन 7.2 में हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी सिखाई थी, लेकिन वो पाइथागोरस थ्योरम से हमें बताया है, ठीक है। वहां पे क्या बताया है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि तब तक हम क्या नहीं जान रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं जानते थे। लेकिन अब क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला जान चुके हैं, तो अब ये पूछ रहा है कि फाइंड करो डिस्टेंस 0,0 एंड 36,15 के बीच में। तो हम मान लेते हैं कि दो पॉइंट है, ठीक, दो पॉइंट कौन से, एक तो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 36,15। अब इनके बीच की हमें क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि ए बी निकालना है। ए बी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 की वैल्यू 36, 36 माइनस x1 कितना है 0, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 15, और y1 कितना है 0, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 माइनस 0 कितना होगा, 36 का होल स्क्वायर, और 15 माइनस 0 कितना होगा, 15 का होल स्क्वायर। अब आप 36 का होल स्क्वायर निकालोगे, ठीक। तो 36 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स, तो कितना आएगा, 6 6 36, 3 6 18, और 3 21, 3 6 18, 3 3 9 1 10, तो कितना आएगा 1296, 1296, प्लस 15 का स्क्वायर सब जानते हैं 225। अब जब आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 और 6 11, 1 10 और 2 12, 1 2 2 4 1 5, और 1 का 1। अब आप अंडर रूट ऑफ 15 या फिर 1521 के क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, सब जानते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो 1521 ये किस टेबल से कैंसिल आउट होगा या डिविजिबल होगा, तो 6 7 8 9, यानी कि इनका सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, ठीक। फिर ये 3 के टेबल से ही कैंसिल आउट होगा।
तो 3 वन जा 3 और 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब किस टेबल से होगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है 169 है, किसका स्क्वायर होता है 169, किसका स्क्वायर है 13 का। तो 13 के टेबल से 13 टाइम क्या जाएगा 169 जाएगा, और 13 13 वन जा, ठीक। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो 1521 है, ये इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन आए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी कि पेयर बनाएंगे। पेयर किसका बन गया 3 का भी पेयर बन गया और 13 का भी पेयर बन गया। तो ये क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे, तो 3 बाहर निकलेगा और 13 बाहर निकलेगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 39, ठीक। यानी कि 1521 जो है वो 39 का क्या था स्क्वायर था, 39 का स्क्वायर था। तो आंसर कितना आ जाएगा 39 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब ये एक ही लाइन पर है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया कोलिनियर कहा गया। लेकिन यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो अगर हम मान ले कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्योंकि हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, बी के कोऑर्डिनेट 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट -2, -11, ठीक। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी की जो डिस्टेंस है और बी सी की जो डिस्टेंस है, उन दोनों को ऐड करने पे ए सी की डिस्टेंस आ जाए, तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या कोलिनियर प्रूफ हो जाएंगे। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। ए बी की लेंथ यानी कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और फिर आखिरी में हमें ये बताना है कि अगर ए बी प्लस बी सी यानी कि ए बी का डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस का जो सम है, अगर वो ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो वो कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम, तो ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या होगा, x2 होगा बी वाला पॉइंट, क्योंकि ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो बी वाला x कोऑर्डिनेट क्या है 2 माइनस x1 क्या होगा ए वाला कोऑर्डिनेट तो 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा बी का y कोऑर्डिनेट यानी कि 3 माइनस y1 ए का y कोऑर्डिनेट यानी कि 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 यानी कि -2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस है ए बी की वो कितनी आ जाएगी √5, ठीक है। यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ कि जो ए बी की डिस्टेंस है वो क्या आएगी √5 आएगी, ठीक। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी। तो बी सी में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ये याद रखोगे क्योंकि डिस्टेंस किसकी निकाल रहे हैं बी से सी तक की, तो x2 कौन होगा सी का x कोऑर्डिनेट यानी कि -2, सी का x कोऑर्डिनेट तो -2 माइनस x1 कौन होगा बी का x कोऑर्डिनेट यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन होगा सी का y कोऑर्डिनेट यानी कि -11 और y1 कौन होगा बी का y कोऑर्डिनेट यानी कि 3 तो -3 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा -2 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 तो -14 का होल स्क्वायर। कितना आएगा -4 माइनस का स्क्वायर तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, ऐड करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 212, कितना आएगा 212 आएगा। अब आप इसके क्या करोगे फैक्टर निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे 212 के। तो 212 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 से कैंसिल आउट होगा 2 1 जा 2, 0 2 6 जा 12, फिर 2 5 जा 10,
2 3 जा 6। अब 53 क्या है, प्राइम नंबर, तो 53 अंदर, मतलब 53 1 जा 53। तो यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 53। पेयर किसका बना, 2 का बना, तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2√53। यानी कि बीसी की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2√53। ठीक। अब इसी तरह हम एसी की डिस्टेंस निकालेंगे। एसी की डिस्टेंस, तो एसी की डिस्टेंस भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं एक बार यहाँ ए के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ और सी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, ठीक, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 कौन हो जाएगा, माइनस का 2, और x1 कौन होगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 कौन हो जाएगा, माइनस का 11, और y1 कौन होगा, माइनस का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, -2 और -1, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -15, तो -11 और -5, तो -16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर 256, तो कितना आएगा 265। ठीक है, तो आप 265 के क्या निकालोगे, अब प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो 265 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 265 किसके टेबल से जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, यहाँ पे भी 53 1 जा 53, यानी कि हमारे जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 5 और 53। ठीक है, तो इनमें से पेयर किसी का नहीं बन रहा है, तो ये दोनों ही अंदर रहेंगे, यानी कि ये 265 ही रहेगा। एसी की वैल्यू कितनी आ गई, √265। अब आप मुझे ये बताओ कि ए बी जो था, ए बी प्लस बी सी, इसकी जो वैल्यू आई है, ए बी की वैल्यू क्या आई थी, ए बी की वैल्यू √5 आई थी, √5 आई, प्लस बी सी की वैल्यू क्या आई, 2√53, 2√53। क्या ये ए सी के इक्वल है, तो नॉट इक्वल टू ए सी, ये ए सी के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे इसे दिखाने के बाद आप लिखोगे हेंस, हेंस these points are not कोलिनियर। ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर नहीं है। ठीक है,